हेलो एवरीवन, आज हम वाच्य परिवर्तन को समझ रहे हैं। तो सबसे पहले वाच्य परिवर्तन किसे कहते हैं मैं बिल्कुल शॉर्ट तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए और जो बच्चों ने पहले वाच्य परिवर्तन को नहीं पढ़ा है वो बच्चे भी इसको अच्छी तरह से समझ लें। तो आपके लिए बहुत सहायक होगा ये वीडियो। वाच्य परिवर्तन, सबसे पहले हम समझेंगे कि वाच्य परिवर्तन कहते किसे हैं। तो वाक्य को कहने का ढंग या तरीका ही वाच्य परिवर्तन कहलाता है। अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जिस प्रकार से होते हैं वैसे ही संस्कृत में वाच्य परिवर्तन है। तो हम ज़्यादा समय इसमें न लेकर के इसको परिवर्तन करने के तरीके और नियम को समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वाच्य कितने प्रकार के हैं। तो संस्कृत में वाच्य 3 प्रकार के हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब समझेंगे कि कर्तृवाच्य में जो कर्ता होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। नाम है कर्तृवाच्य तो कर्ता में प्रथमा होगी, कर्म में द्वितीय होगी और क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार लगेगी और इसकी क्रिया परस्मय पद में होगी। जैसे पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठावह, पठामः। इस प्रकार की यहाँ क्रिया लगी हुई होगी कर्तृवाच्य में। बात करते हैं कर्मवाच्य की। तो जैसे इसका नाम है कर्मवाच्य तो कर्म, इसके कर्म में प्रथमा होगी। यहाँ नाम था कर्तृवाच्य तो कर्ता में प्रथमा थी। ये कर्मवाच्य है तो इसके कर्म में प्रथमा होगी। कर्ता में यहाँ तृतीया विभक्ति हो जाएगी। कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा है, कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी। कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीय है तो कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा होगी। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार लगेगी और कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार लगेगी। ये क्रिया आत्मनेपद में होगी। अब हम ये जान चुके हैं कि कर्तृवाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति हो रही है और कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी हो रही है। भाववाच्य की हम सेपरेटली अलग से बात करेंगे। पहले हम कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य को समझ लेते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको केवल एक सेंटेंस को कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदल करके दिखा रहा हूं। तो किस प्रकार से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में वाक्य को बदलेंगे वो हम समझ लेते हैं। तो एक बार इसे समझने का प्रयास करें। एक सेंटेंस है यहां पर, राम है फलम खादति। राम है फलम खादति, ये वाक्य है कर्तृवाच्य। अब सबसे पहले तो हमें यह पहचानना पड़ेगा कि दिया गया वाक्य जो है वो कर्तृवाच्य का है कि कर्मवाच्य का है। तो बिल्कुल आसान ट्रिक है इसकी पहचानने की। कैसे कि जो भी वाक्य दिया हुआ है उसमें निश्चित रूप से क्रिया लगी हुई होगी। तो सबसे पहले आप क्रिया को देखें। यहां राम है फलम खादति, राम फल खाता है, इस वाक्य में क्रिया है खादति। तो जब भी आप कोई वाक्य देखें तो सबसे पहले ये फाइंड आउट करें कि वो कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है कि कर्मवाच्य है। अगर कर्तृवाच्य है तो हमें उसे कर्मवाच्य में बदलना है, अगर कर्मवाच्य है तो हमें उसे कर्तृवाच्य में बदलना है। तो कैसे फाइंड आउट करें कि ये कौन सा वाच्य है। तो हमें क्रिया को देखना है। अगर क्रिया लट लकार की लगी हुई है परस्मय पद में, परस्मय पद में लट लकार की क्रिया का मतलब पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठावह, पठामः। अगर इस प्रकार की क्रिया लगी हुई है तो इसका मतलब ये जो वाक्य दिया हुआ है आपको ये कर्तृवाच्य है। कैसा वाच्य है ये? कर्तृवाच्य। और कर्तृवाच्य के जो कर्ता होता है उस कर्ता में हमने पहले पढ़ लिया है कि कर्तृवाच्य का जो कर्ता होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है और कर्तृवाच्य की जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार होती है। कर्ता के अनुसार का मतलब क्या है कि अगर कर्ता सह तौ ते यानी प्रथम पुरुष का है तो क्रिया पठती, पठतः, पठन्ति प्रथम पुरुष की आएगी वचन के अनुसार। अगर मध्यम पुरुष का कर्ता है त्वम युवाम यूयम तो क्रिया मध्यम पुरुष की आएगी पठसी, पठतः, पठत वचन के अनुसार। और अगर कर्ता जो है वो उत्तम पुरुष का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की आएगी पठामी, पठावह, पठामः वचन के अनुसार। अगर अहम है तो पठामी
आवाम है तो पठावे है और वयम है तो पठावे है। तो हमने क्रिया को देख करके पहचाना कि ये कर्तृवाच्य है। तो कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया और क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार। तो एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया है जहां पर देखो कि कर्तृवाच्य का जो कर्ता होगा उसमें प्रथमा विभक्ति होगी, कर्म में द्वितीया होगी और क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। यहाँ 1-1 सेम हो रहा है तो क्रिया इसके अकॉर्डिंग है। अब इसे हम कर्मवाच्य में बदलेंगे। कर्मवाच्य में तो कर्मवाच्य का बदलने का फॉर्मूला क्या है? इसको 3-1-1। 3-1-1 का मतलब क्या है कि यहां जो प्रथमा विभक्ति है उसे हम तृतीया में बदल देंगे, यहां जो कर्म में द्वितीया आ रही है उसको हम प्रथमा में बदल देंगे, और यहां जो क्रिया है, क्रिया देखो यहां 1-1 सेम हो रहा था, इसका मतलब क्रिया कर्ता के अनुसार चल रही थी। यहां 1-1 सेम हो रहा है, इसका मतलब क्रिया कर्म के अनुसार चलेगी। ठीक है, तो 3-1-1, तो ये 1-1 है, इसको अपन 3-1-1 में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे? एक वाक्य को समझने का प्रयास करें कि जो राम है उसको तृतीय विभक्ति में बदलेंगे। अब ये ध्यान रखें, विभक्ति बदलनी है, वचन वही रहेगा जो दिया हुआ है, वचन न बदलें। तो राम है प्रथमा है और एक वचन है, तो जब इसको तृतीया में बदलेंगे तो तृतीया का भी एक वचन बनेगा। तो राम है का तृतीया एक वचन बनता है रामीण। ठीक है, कर्म को देखें, कर्म अगर पुल्लिंग है तो पुल्लिंग बालक शब्द की तरह बदलेगा, अगर स्त्रीलिंग है तो लता शब्द की तरह बदलेगा, और अगर नपुंसकलिंग है जब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि नपुंसकलिंग में तो प्रथमा और द्वितीया दोनों ही एक समान है। तो फलम नपुंसकलिंग शब्द है, तो इसका जब प्रथमा में इसको द्वितीया से प्रथमा में ले जाएंगे तो फलम का फलम ही रहेगा। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कर्मवाच्य होता है उसमें क्रिया हमेशा अपने मूल रूप में चलती है, और अगर एक वचन का है कर्म या फलम एक वचन है तो क्रिया के साथ यते जुड़ता है। आत्मनेपद में एक वचन का कर्म है तो यते, और अगर यही कर्म द्विवचन का होता, फलम की जगह अगर फले होता तो क्रिया के साथ येते जुड़ जाता और ये बन जाता खाद येते। और यही वचन अगर बहुवचन का होता, यही कर्म अगर बहुवचन का होता यानी फलानी होता, तो यहां क्रिया के साथ यंते जुड़ जाता, खाद यंते। ठीक है, और कर्ता में तो तृतीया हो ही जाती। तो इस एक वाक्य को हमने समझा कि राम है फलम खादती, इसका जब कर्मवाच्य में किया तो बना रामेण फलम खाद्यते, क्रिया अपने मूल रूप में रहेगी। तो यहां पर देखिए ये क्रिया जो है ना, ये परस्मैपद की है, कर्तृवाच्य में परस्मैपदी और कर्मवाच्य में क्रिया आत्मनेपदी है। आप परस्मैपदी और आत्मनेपदी पर ज्यादा परेशान ना हो, केवल आप तो ये ध्यान रखें कि अगर पठती पढ़ता है पठंती है तो उसको अपन को यते येते और यंते लगा करके बदलना है, कर्म को देख करके। ये एक वचन का है तो यते जोड़ देंगे धातु में, ये द्विवचन का है तो येते जोड़ देंगे, और ये बहुवचन का है तो यंते जोड़ देंगे, जैसा कि मैंने अभी यहां लिख करके दिखाया था। ठीक, इस प्रकार से कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदल लेते हैं। एक इसकी एक टेबल में आपको बना करके बता रहा हूं कि कैसे क्रिया और कर्ता और कर्म कैसे एक दूसरे को चेंज करेंगे। देखो ध्यान से देखना, जैसे एक उदाहरण के लिए अपन लेते हैं, मैंने आपको अभी 1-1 बताया, उसको अपन 3-1-1 में बदल लेते हैं। एक भाववाच्य के लिए होता है 3-0-1, ये तो हो गया कर्तृवाच्य, ये हो गया कर्मवाच्य और ये हो गया भाववाच्य। यहां पहली जो संख्या है ना ये कर्ता है, बीच वाली संख्या कर्म है, बाद वाली संख्या क्रिया है। तो 1 का मतलब है प्रथमा, 2 का मतलब है द्वितीया और 3 का मतलब है तृतीया। यहां देखो कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया और क्रिया कर्ता के अनुसार लगेगी। कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा और क्रिया कर्म के अनुसार लगेगी। भाववाच्य के कर्ता में तृतीया, इसमें कर्म नहीं होता, अकर्मक होता है ये, तो कर्म नहीं होता इसमें। और क्रिया जो है इसकी भाववाच्य की क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष के एक वचन में रहती है, प्रथम पुरुष एक वचन, एक वचन आत्मनेपद में। कौन से पद में? आत्मनेपद में। यानी कहने का मतलब कि भाववाच्य की जो क्रिया होगी उसमें हमेशा यते जुड़ा हुआ होगा धातु में, यते। अब कुछ धातुएं हैं उनको अगर कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलें तो वो कैसे बदलेंगी उनको भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि पठती आया,
अब इसको जो अगर अपन कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते हैं, पठती की जगह पठयते बनेगा अगर एक वचन का कर्म है तो, और द्विवचन का कर्म है तो पठयेते बन जाएगा, और अगर बहुवचन का कर्म है तो पठयन्ते बनेगा। ठीक है। ऐसे ही जैसे गम धातु है, गच्छति है, मान लीजिए गच्छति, मैंने आपको अभी बताया भी था कि धातु अपने मूल रूप में रहती है कर्मवाच्य में, तो गच्छति की धातु है गम, तो यहां कर्मवाच्य बनाते समय ये गम्यते, गम्येते और गम्यन्ते इस प्रकार से बनेगी। अब मान लो कोई ऐसी धातु है जिसके अंत में आ रहा है, जैसे पा धातु है, जैसे दा धातु है, तो जैसे गई धातु है, अगर आ रहा है धातु के अंत में, गई के रूप गाय इस प्रकार से बनाते हैं अपन, गायती, गायते, गायंती, ये धातु। पा का मतलब पीना, पा अपने मूल रूप, अब देखो कोई भी धातु है ना, जब आत्मनेपद में जाएगी और जिसके अंत में आएगा तो उसे अपन आ की जगह ई कर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, पीयते। द्विवचन में क्या बन जाएगा, पीयेते, और बहुवचन में क्या बन जाएगा, पीयन्ते। इसी प्रकार दीयते, दीयेते, दीयन्ते। ठीक है। अब जैसे मान लो स्था धातु है, स्था का मतलब रुकना, बैठना, ठहरना, जिसके रूप तिष्ठ से बनते हैं, तो यहां पर इसके रूप बनाते समय स्थीयते। क्री धातु है, तो इसका रूप बनाते समय ये बनेगा क्रियते, क्रियेते, क्रियन्ते। इस प्रकार से ये धातु आत्मनेपद में बदल जाती है। आपको ये इसलिए बताया था कि आपको इसमें मदद मिले कि किस प्रकार से अपन परस्मय पद से आत्मनेपद में बदलेंगे तो धातु के रूप कैसे चलेंगे। इसी प्रकार से मैं आपको एक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले, इसी प्रकार से मैं आपको एक कर्ता की भी एक टेबल बना करके देता हूं, जिससे कि आपको सीधे सीधे ये पता लग जाए कि कर्ता का जब तृतीय विभक्ति होगा तो क्या होगा। जैसे मान लो कि अकारांत शब्द आ रहा है कोई पुल्लिंग का, रामः है, इसका तृतीया में रूप बनेगा रामेण, और अकारांत कोई द्विवचन का आ जाए रामऊ की तरह, तो उसका तृतीया में रूप बन जाएगा रामाभ्याम। और अगर मान लो बहुवचन का कोई रूप आ जाए रामः की तरह, तो उसका बहुवचन रूप बन जाएगा रामई। ये पुल्लिंग का। स्त्रीलिंग में भी यही होगा, लता आया तो इसका तृतीया में रूप बनेगा लतया। लते हो गया द्विवचन, तो तृतीया में रूप बन गया लताभ्याम। अगर लता हो गया बहुवचन, तो तृतीया में रूप बन गया लताभी। बहुवचन का वचन नहीं बदलेंगे, ध्यान रखें, केवल प्रथमा से तृतीया, तृतीया से प्रथमा। अगर मान लो तृतीया का दिया हुआ है पेपर में, प्रश्न में, तो तृतीया से अपन प्रथमा कर लेंगे उसको। अगर प्रथमा का दिया हुआ है तो उसको अपन तृतीया में ले जाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार सर्वनाम शब्दों में जैसे अहम आया, अहम आ गया, तो अहम का तृतीया में मया रूप बनेगा। आवाम आ गया, तो आवाम का तृतीया में आवाभ्याम बन जाएगा। वयम आ गया, तो वयम का तृतीया में मया आवाभ्याम अस्माभि बन जाएगा। ऐसे ही मान लो युष्मद शब्द आ गया, त्वम युवाम यूयम, तो त्वम का त्वया, युवाम का युवाभ्याम, यूयम का युष्माभि। तत् शब्द आ जाए पुल्लिंग में, सह तौ ते, तो सह आ गया तेन, तौ आ गया ताभ्याम, ते आ गया तो तई। ऐसे ही सा ते ता आ जाए स्त्रीलिंग में, सा का तया, ते का ताभ्याम, और तया सा ते ताह का ताभी। इस प्रकार से प्रथमा से तृतीया में बदल जाएंगे। अब अपन 2-3 वाक्यों का इसमें अभ्यास करते हैं। जैसे मान लो एक वाक्य आ गया, शिशु शिशु स्वपीति। छोटा शिशु है वो सोता है, तो इसको जब तृतीया में ले जाएंगे, अब देखो ये इसमें प्रथमा विभक्ति दी हुई है, कर्ता दिया हुआ है, क्रिया दी हुई है, कर्म है नहीं इसमें, तो ये वन, ये क्या हुआ है, शिशु स्वपीति, इसमें कर्ता और कर्म है। जब इसको अपन ले जाएंगे तो भाववाच्य हो गया 301। 301 का मतलब इसमें जीरो, यानी कर्म है ही नहीं, तो कर्ता को तृतीया में बदल दो, तो शिशु उकारांत पुल्लिंग शब्द है, जब इसका रूप बनेगा तो क्या बनेगा, शिशुना, और स्वपीति का सुप्यते। इस प्रकार से ये बदल जाएगा। तो अपने को शब्द रूपों का भी ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। दूसरा,
जैसे मान लीजिए कोई आ गया कि राम है तत्र गच्छति, ऐसा वाक्य आ गया कोई। अब अपन ने इसको देख करके, गच्छति को देख करके पहचान लिया है कि ये जो वाक्य है ये कर्तृवाच्य का है। अब हम इसे भाव में या कर्म में बदलेंगे तो दोनों में एक समान ही होता है। तो राम है जो है उसका तृतीय रूप बनेगा रामेण। अब ये अव्यय शब्द है तत्र, तो अव्यय शब्द तो बदलते ही नहीं है, तो ये तो कर्मवाच्य में भी आएगा, तो तत्र का तत्र ही आएगा। और गच्छति का मूल धातु है गम, गम का क्या बनेगा गम्यति। इस प्रकार से रूप बनेगा। अब मैं आपको कर्म के अनुसार जो यते येते और यंते जुड़ते हैं वो भी एक बार 3 वाक्य देता हूं, एक वचन का, द्विवचन का और बहुवचन का। जैसे मान लो यह आ गया छात्र है पाठम पठति, एक सेंटेंस आया। इसको देख करके अपन ने पहचान लिया कि यह कर्मवाच्य है, कर्तृवाच्य है। अब इसे हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो छात्र है का तृतीय रूप क्या बनेगा छात्रेण। पाठ शब्द पुल्लिंग होता है, तो पाठ का रूप बालक शब्द की तरह, राम शब्द की तरह बनेगा। तो ये द्वितीय है, इसको प्रथमा में ले जाएंगे तो पाठ है बनेगा। अब ये एक वचन है, ये एक वचन है तो ये भी एक वचन में आएगी क्रिया, क्योंकि कर्म के अनुसार आएगी। तो एक वचन में क्रिया में पठयते जुड़ेगा। राम है छात्रेण, पाठ है पठयते, इस प्रकार रूप बनेगा। और अगर मान लो यही वाक्य इस प्रकार आ जाए, छात्र है पाठौ पठति, छात्र 2 पाठ पढ़ता है। अब इसका वाच्य परिवर्तन होगा तो छात्र का तो छात्रेण बन गया। अब पाठौ द्विवचन है तो, और द्वितीय प्रथमा, ये जो है ना वो द्वितीय विभक्ति है। अब इसको प्रथमा में ले जाओगे द्विवचन में तो पुल्लिंग का द्विवचन दोनों एक समान हो गए, तो पाठौ। अब यहां जो क्रिया है ना इसके अकॉर्डिंग लगेगी, तो पाठौ द्विवचन है तो ये क्या जुड़ेगा क्रिया में ये ते जुड़ेगा। तो अब यहां पर जो वाक्य बनेगा वो ये बनेगा छात्रेण पाठौ पठ्यते, छात्र के द्वारा 2 पाठ पढ़े जाते हैं। और यही मान लो अगर ये बहुवचन आ जाए पाठः पठति, तो यहां पाठः नहीं, हाँ पाठान पठति ये आ गया, क्योंकि द्वितीय विभक्ति है ना कर्म में, कर्तृवाच्य के में, तो पाठान आएगा पुल्लिंग की तरह। अब जब इसको प्रथमा में ले जाओगे तो पाठान की जगह क्या बनेगा ये पाठा। और ये अगर बहुवचन हो गया, अब बालक है बालकौ बालकः की तरह, तो यहां जो ये क्रिया लगेगी वो बहुवचन की लगेगी। अब तो बहुवचन की क्रिया लगेगी तो ये क्या बनेगा यहाँ पे यन्ते, छात्रेण पाठः पठ्यन्ते। इस प्रकार से मैं आपको कई वाक्यों का अभ्यास के लिए भी कुछ वर्कशीट दूंगा, आप उसका अभ्यास करें, नहीं समझ में आए फिर चर्चा करें। इसी के साथ थैंक यू।